दुरानी साहब, आपने बहुत कोशिशें की, आपने फॉर्मूले भी पेश किए, लेकिन हालात वहीं के वहीं खड़े हैं। कभी बैकडोर मुज़ाकरात की जो है वो हम सुनते हैं कि बातचीत हो रही है, डील की बातें हो रही हैं, जेल से पैगामात आते हैं कि मुझे डील की ऑफ़र की गई, कहा गया 2 साल खामोश रह जाओ लेकिन मैं नहीं डील कर सकता। तो बात कोई बनती नज़र नहीं आ रही दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपकी पूरी गुफ्तगू मैंने सुनी है, नवाब साहब का आपने जिक्र किया। थोड़ा सा इस सारा जो आपका बयान था इसने मुझे भी जज्बाती किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने शायद बहुत दिल से बातें की हैं जो मेरे दिल तक भी पहुंची हैं और आम लोगों के भी पहुंचेंगी, चूंकि सच है। और इस वक्त के जितने भी सच हैं उनकी एक ही हकीकत है कि वो दिल दुखाने वाले सच हैं, और इस जो कुछ भी हो रहा है उस सब के नतीजे में दिल ही दुख रहा है। और आपकी बिल्कुल वजह एनालिसिस है कि जी आगे बढ़ने के लिए तो मफाहमत ही रास्ता हुआ करती है, लेकिन इस वक्त मफाहमत को भी एक ऐसा मुतनाज़े अमल बना दिया गया है कि मफाहमत की बात करना भी जिस तरह करप्शन के खिलाफ बात करना अजूबा लगता है, इसी तरह मफाहमत के खिलाफ मुफाहमत की बात करना भी एक अजीब सी बात लगती है कि यार आप क्या कह। लिहाजा लेकिन बहरहाल जो रास्ता तो वही होता है जो है, और इस वक्त मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सब चीजें बंद गली की तरफ जा रही हैं। डील के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान तो डील करना नहीं चाहते, डील करनी होती तो वो कहते मुझे पिछले साल से डील की ऑफर है, मैं कर लेता, 2 साल खामोश बैठ जाता, नथिया गली चला जाता, बनी गाला चला जाता या जमान पार्क आ जाता, मैं डील नहीं करना चाहता। देखिए, इमरान का एक बात, उनके बहुत सी चीजों से इख्तलाफ भी हो सकता है, इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान को जो गाइड करने वाला फैक्टर है वो अवाम है और वो यूथ है। और मैं ये समझता हूँ कि वो माजी में उन्होंने ये नहीं कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, इक़्तिदार ये भी कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं, लेकिन आज उसका मसला ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दे रहा। इस वक्त जो यूथ 65% यूथ जिसने अब स्टीयरिंग संभाल लिया अवाम की पब्लिक ओपिनियन का, और उस यूथ के पास जो है एक ताकत भी आ गई है। हर एक के हाथ में एक टेलीविजन स्टेशन है जिसको वो खुद रन कर रहा है, और उसके पास एक अवेयरनेस का सोर्स है। आप जब मीडिया को बंद कर देते हैं, टीका लगा देते हैं, वो टीका उस पर कोई असर नहीं करता, बल्कि वो हर इंफॉर्मेशन जो है उस तक पहुंचती है, उसके अंदर मजीद रिएक्शन पैदा। लेकिन अवाम में अवेयरनेस कैसे आएगी कि इमरान खान ये चाह रहा है, 2-1.5 साल से वो अंदर है, इनकी पार्टी के अंदर आपस में ही नहीं बन रही है, किसी को पता ही नहीं है कि कौन सच बोल रहा है। जो इमरान खान से मिलकर आता है वो अपनी एक कहानी सुनाता है। आजम सवाती साहब की रीसेंट एक मिसाल है, वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने टास्क दिया तुम बात करो, बाद में पार्टी ने डिसऑन किया, बाद में कहा गया इमरान खान ने वकला के जरिए पैगामात भेजे। तो बाहर जो यूथ बैठी है वो उसमें ये कॉन्फिडेंस कैसे है, उसे ये अवेयरनेस कहाँ से मिले कि इमरान खान अंदर बैठा क्या चाहता है? पार्टी को तो पता ही नहीं है कहना क्या, बाहर आके भान की तो बोलियां पार्टी के अंदर। देखिए, अब यहाँ मैं आपको बिल्कुल चंद अल्फाज में बता दूं कि इमरान खान की पार्टी सिर्फ 2 जगह पे एग्जिस्ट करती है, एक पब्लिक में और दूसरा इमरान खान के अपने जहन में। और ये पार्टी कहीं नहीं, बाकी जितनी भी लीडरशिप है वो सारी के सारी बस इमरान खान की मुलाकात के बारे में स्टेटमेंट तक महदूद है, फोटो से लेके। अब जहां तक सवाल है कि ऐसी सिचुएशन में वे आउट क्या है, वे आउट ये है कि इमरान खान को जितने दिन हर 24 घंटे जो है वो उसकी पॉलिटिकल हाइट में इजाफा कर देते हैं, और उसके साथ जो अटैचमेंट है उसमें भी इजाफा कर देती हैं। ये एक तो पहली बात तो है, ये समझने की बात है हुक्मरानों की, जो कि हम समझा सकते कि भाई आप उसको जब तक छोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक वो किसी चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो खुद जेल में बैठे हुए किसी फर्द की हर चीज की एलिबाई होती है। बाहर जो कुछ भी होगा उसके लिए उसको अक्यूज नहीं किया। पुराने जमाने में जो मुजरिम होते थे ना, उन्हें कोई वारदात करनी थी वो अपने आप को जेल में बंद करा लेते थे, उसके बाद कुछ करते थे। तो बैन ही इस वक्त इमरान खान को कोई चीज अक्यूज नहीं कर सकती अदर देन कि वो जेल से बाहर आए और अपने इकदामात और अपने बयानात की जिम्मेदारी खुद उठाएं, और ये इस वक्त एक कौमी जरूरत है।
इसके साथ साथ जो दूसरी परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो इतने नॉन सीरियस हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आती कि इस हुकूमत को इंसान क्या कहे और कहां से आके। अब आप ये देख लें, पेट्रोल की कीमत दुनिया में कम हुई है और हमने अवाम को पता नहीं क्या समझा हुआ है कि हम अपनी जो बजटरी जो आपकी एफपीआर की रॉन्ग पुअर परफॉर्मेंस है उसके अंदर आप उस बजट को डाल रहे हैं और नाम आप बलूचिस्तान का लगा रहे हैं। बलूचिस्तान के गरीब मोटरसाइकिल सवार से टैक्स वसूल कर रहे हैं इसलिए कि तुम्हारी सड़कें बनाएंगे और उसकी पीएसडीपी अलग पड़ी हुई है। ये तो आप एक नेशनल लेवल तो शादियाने बजाती है, पेट्रोल प्राइसेस उन्होंने कम की हैं। आप देखें ना, टेलीफोन की किसी को टेलीफोन कर लें, प्राइम मिनिस्टर साहब की आवाज़ आगे से आना शुरू हो जाती है। मतलब कि उन्होंने बच्चे बच्चे के कान में घुसा दिया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है। आप ये इसकी हकीकत देखें कि फ्यूल प्राइस जो कि जिससे कवर था कॉन्स्टिट्यूशनल कि एक हद से ज्यादा आप उस पर टैक्स वसूल नहीं कर सकते, आपने 18वीं तरमीम भी इस इकदाम के जरिए खत्म कर दी, आपने सूबों की प्रोटेक्शन भी खत्म कर दी और आपने अवाम को आखिरी हद तक उनकी जेब में हाथ डालने का अख्तियार आपने एक बलूचिस्तान के नाम पे ले लिया। बलूचिस्तान का उसमें कोई रोल ही नहीं, उनकी पीएसडीपी तो पड़ी हुई है, आज भी खजाने के अंदर जाएं दिखा दें उसको, वो पड़ी हुई है। आपने अपनी जो इनकम के लिए अपने जो आपकी एफपीआर ने जो वसूलियां नहीं की, जो परफॉर्म नहीं किया, उसमें आपने अवाम की जेब में से पैसे निकाल के डाल दिए और आप उसको जो है वो कहते हैं कि रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको अपने टारगेट्स को मीट अप करना है तो आपको रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे रेवेन्यू बढ़ाएं ये तो हुकूमत को पता है। हुकूमत को देखिए, हुकूमत को पता ये होता है कि उन्हें उसका अपने जो प्रोसीजर्स हैं उसके महकमे जो है उनको अपने परफॉर्मेंस करनी, वो अपनी परफॉर्मेंस करते नहीं है। अवाम एक मिली हुई है धुर जिसकी जेब में हाथ डाल देते हैं। और ऐसी सूरत अब आप देखें सिंध में क्या हो रहा है, सिंध में सड़कें बंद हुई है, बलूचिस्तान के अंदर आपने एक टकराव की कैफियत पैदा की हुई है, किसी से आप बातचीत नहीं कर रहे बल्कि आप सिर्फ खड़े होकर तकरीरें करते हैं। और क्या सिंध में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस एहतजाज में का हिस्सा ही है। वो उन्होंने एक ज़ाहिर कैंपेन शुरू की हुई है कि हुकूमत जो है वो कनाल मंसूबे को वापस ले। ये उसूली सियासत पे खड़ी हुई है या सिर्फ दिखावा हो रहा है? दूसरी तरफ आप देखें 9 अरब रुपए भी उन्होंने ले लिए हैं, तो ये उसूली सियासत पे खड़ी हुई है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो है वो इस फैसले के अंदर शामिल है। कल तक पीपल्स पार्टी कह रही थी हम कोई बात नहीं करेंगे, आज कह रहे हैं हम बातचीत करेंगे। कल बिलावल साहब ने तकरीर की है कि हम जो है हम वहां पे जो है हम ये नहर नहीं बनने देंगे। वो पीर पगाड़ा साहब ने कल ही कहा, सदरुद्दीन साहब ने, उन्होंने कहा जी कि बिलावल साहब जाएं, गवर्नर के उसको ले जाएं, सिंध को भी ले जाएं, गवर्नर पंजाब को भी ले जाएं और जाके खुद बताएं आके सिंध के अवाम को कि नहर बन रही है कि नहीं बन रही। मतलब ये है कि ये तो एक ऐसा फ्रॉड का कारोबार शुरू हो चुका हुआ है जिसमें झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, जिसमें अवाम को कहीं हकीकत से आगाही नहीं दी जा रही। गलत काम को भी सही काम को भी गलत तरीके पे किया जा